हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल तेज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के विषय में और इससे पहले हम समांतर श्रेणी के बेसिक और फार्मूला के विषय में बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने 3 बेलन बना लिए हैं। देखिए बेलन समान आयतन के बेलन एक ही है, एक ही बेलन से शेष हवा का 1/4 पार्ट हर बार बाहर निकाल दिया जाता है। तो मान लेंगे हम, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा या हवा का आयतन भी कह सकते हैं, हवा का आयतन ये हो जाएगा V। ये मान लिया, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा या हवा का आयतन V घन इकाई। ठीक है, तो देखिए पहले वाले बेलन में मान लिया V वॉल्यूम की हवा भरी हुई है। ठीक है, अब इससे देखिए कह रहा सवाल कि 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो देखिए इससे हम 1/4 पार्ट बाहर निकाल देंगे। तो V माइनस 1/V का ही 1/4 निकालना है हमको बाहर, V का ही 1/4 पार्ट बाहर निकाल देना। तो देखिए V माइनस V/4 तो ये हो जाएगा, इसके बटे में हमने 1 मान लिया। ठीक है, 4 को इधर गुणा किया तो ये 4V हुआ और 1 को V से गुणा किया तो ये 1V। ठीक है, 4 को 1 से गुणा किए तो ये 4 आ गया। अब देखिए 4V से 1V चला गया तो कितना बचेगा, 3V/4 ये बच गया। अब देखिए अब इस बेलन में हवा कितनी बची, 3V/4। तो देखिए हम इस बेलन में लिख लेते हैं 3V/4। ठीक है, अब देखिए अब बेलन में हवा बची 3V/4। अब इसी का भी 1/4 पार्ट बाहर निकलेगी हवा। तो देखिए इसका ही 1/4 हम पार्ट बाहर निकाल देंगे, 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। तो अब इसको हल कर लेंगे, 3V/4 माइनस 3V देखो 4 को 4 से गुणा किया तो ये होगा 16। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, अब 4 को 16 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा 4। अब 4 को 3 से गुणा कर दिया जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया है 12V माइनस, अब 16 को 16 से डिवाइड किया जाएगा कितना आएगा 1। 1 को 3V से गुणा किया जाएगा तो ये 3V आएगा। तब देखिए 12V से 3V लेस कर दिए जाएंगे तो बचेगा 9V/16। अब बेलन में देखिए हवा बचेगी 9V/16। ठीक है, अब देखिए इसका भी 1/4 पार्ट बाहर निकल रही है हवा। तो देखिए इसका भी हम 1/4 पार्ट बाहर निकाल देंगे, 3V/16 माइनस 9V/16 इंटू 1/4। देखिए इसका भी हमने 1/4 कर दिया। ठीक है, तो 9V/16 माइनस 9V देखिए 16 4 जा 64। अब देखिए एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा 64, एलसीएम इसमें 64 आ जाएगा। तो अब 16 को 64 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 आएगा। अब 4 जब आएगा तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 9 का 4 में गुणा किया जाएगा तो 36V माइनस 64 को 64 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा, 1 को 9V से गुणा किया तो 9V ही आएगा। ठीक है, अब इधर बचेगा कितना 36V से 9V चले जाएंगे तो ये 27V/64 ये बच जाएगा। अब देखिए हम श्रेणी इसकी लिख लेंगे, ये हम श्रेणी लिख लेंगे। देखिए ये श्रेणी बनेगी 3V/4 कॉमा, अब देखिए ये 9/16, देखिए 9 है 3 का स्क्वायर
और 14 है 4 का स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3v/4 आएगा इधर, 4 का होल स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, ये वाला भी साथ में लिख दिया जाएगा। अब अगली सीरीज देखिए, 27 होता है 3 का क्यूब और 64 है 4 का क्यूब, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको 3/4 का क्यूब। अब ये हमने समांतर श्रेणी लिख ली। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एक पे स्क्वायर है और इधर क्यूब है। ठीक है, इधर घातें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इसका डिफरेंस समान नहीं होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब हम यहाँ लिख देंगे यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला 3rd नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हमको इसमें समांतर श्रेणी बनाना है, कन्वर्ट करना है कि समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए तो माना प्रथम, देखिए माना नहीं दिया गया है इसमें, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, मान लिया हमने प्रथम मीटर खुदाई की लागत ये है, दी गई है 150 रुपये, ये 150 रुपये दी गई है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, और अतिरिक्त देखिए 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, जब दूसरा किलोमीटर जब दूसरे मीटर की खुदाई की जाएगी तब उसमें 50-50 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। तो अतिरिक्त खुदाई की लागत, अतिरिक्त खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, देखिए अतिरिक्त खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपये। ठीक, तो अब देखिए अब श्रेणी बनाएंगे हम। देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत देखिए कितनी है, वो है 150 रुपये, और दूसरे किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी है, ये दूसरा किलोमीटर, ये हमने बना दिया बराबर, देखिए 50 + 50, क्योंकि अतिरिक्त 50 रुपये ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगी 200 रुपये। ठीक है, अब देखिए तीसरे किलोमीटर की जब खुदाई की जाएगी, तीसरे मीटर की खुदाई की जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा 200 + 50 बराबर 250 रुपये। ठीक है, ये रुपए हैं 250 रुपये। अब देखिए सीरीज बना लेंगे हम समांतर श्रेणी, देखिए है कि नहीं है समांतर श्रेणी। देखिए पहले प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये, दूसरे मीटर खुदाई की लागत है 200 रुपये, तीसरे मीटर खुदाई की लागत है 250 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार चौथे किलोमीटर, पाँचवें की हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको समांतर श्रेणी देखना है या नहीं है। तो इसमें देखिए डिफरेंस हम ज्ञात कर लेंगे। डिफरेंस के लिए देखिए बताया था हमने A1 A2 A3 इस प्रकार हम मान लेते हैं पदों को। तो D1 पहले निकाला जाएगा, D1 बराबर A2 - A1 होता है। देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान दिया गया है 200, A1 का मान है 150 रुपये, तो ये 200 से 150 गए, कितना बचेगा 50, तो D1 का मान हो जाएगा ये 50 रुपये। ठीक है, अब D2 हम निकाल लेंगे, D2 बराबर A3 - A2, A3 का मान दिया गया है 250 रुपये, A2 का मान दिया गया है, A3 का 250 है और A2 का मान 200 रुपये, 250 से 200 चले गए, ये 50, D2 बराबर ये देखिए 50 रुपये आ गया। अब देखिए हमको ये पता चला कि 50 रुपये इधर भी आ रहा है और 50 रुपये इधर, इसका मतलब है
डिफरेंस बराबर है, D1 बराबर D2 बराबर 50। देखिए ये डिफरेंस बराबर है, अब जब डिफरेंस बराबर है तो इसलिए यह समांतर श्रेणी होगी। यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसी क्रम में देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है ये 1,000 रुपये मूलधन है और ये 8% वो ब्याज दर दी गई है। ठीक है, और देखिए मिश्रधन किसे कहते हैं ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है। मिश्रधन किसे कहते हैं? मिश्रधन ए बराबर होता है अमाउंट, ए बराबर होता है P प्लस आई। P का मतलब हुआ मूलधन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन और ब्याज के योग को ही हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए P का मान हमें कितना दिया गया है? P बराबर दिया गया है 1,000 रुपये। P बराबर 1,000 रुपये दिया गया और दर दी गई है R बराबर 8%। ठीक है, अब मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मिश्रधन बराबर होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर N, यह कह सकते हैं या T कह सकते हैं। ठीक है, N और T दोनों लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अब देखिए ए बराबर हमको देखिए इसने कहा है कि मिश्रधन प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो देखिए पहले वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन इसका मतलब है T बराबर 1 पर, T बराबर 1। ठीक है, तो ए बराबर P का मान देखिए हमें 1,000 रुपये दिया गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, P का मान 10,000 रुपये दिया है, 10,000। ठीक है, तो यहाँ हम P का मान 10,000 रखेंगे। 1 प्लस R का मान देखिए 8% दिया गया है, 8%/100। देखिए T की पावर 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन देखिए T बराबर 2 पर। ठीक है, क्योंकि दूसरा वर्ष है तो T बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे A बराबर 10,000 1 प्लस 8/100। देखिए T का मान अब देखिए 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये T है, T का मान यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? इसी प्रकार तीसरे वर्ष का भी बन जाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन इसका मतलब है T बराबर 3 पर, 3 वर्ष का। A बराबर 10,000 प्लस 1 प्लस 8/100 की पावर 3, क्योंकि T बराबर 3 दिया गया। अब देखिए हम श्रेणी लिख लेंगे। अब श्रेणी किस प्रकार लिखी जाएगी देख लेते हैं। ये पहले देखिए पहले वर्ष का मिश्रधन कितना है? ये है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। देखिए किस सबकी घात 1 होती है। ठीक, इसलिए हम घात 1 नहीं लिखेंगे, कॉमा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, कॉमा 10,000। अब देखिए ये दूसरे वर्ष का हमने लिख दिया, अब तीसरे वर्ष का लिखेंगे 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 डैश डैश डैश। इसी प्रकार श्रेणी चलती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार श्रेणी चलती रहेगी। अब देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस बराबर है या नहीं। ठीक है, अब देखिए जब इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, इसमें घात 3 है, इसलिए देखिए इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। यह समांतर श्रेणी
नहीं होगी, जैसा हमने दूसरे वाले सवाल में बताया था आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, धन्यवाद।